ना हाथ में माला है, ना मन में मंत्र चल रहा है, ना नाम चल रहा है, असंतुष्टता होती। किसके साथ तुम धोखा कर रहे हो? अपने साथ कर रहे हो। आज कोई टोकने वाला है, कल कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, रौन देगी माया। विश्वास कीजिए, लाखों सर झुकाएंगे, लेकिन चूक जाओगे तो कोई तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहेगा। ध्यान रखना, ये संसार है। सही मार्ग पे चलोगे, भगवत भजन करोगे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। नहीं तो ठेका नहीं लिया संसार ने तुम्हें सर झुकाने का। अगर आज सर झुका रहा, नाम जप और सही ढंग से नहीं चलोगे तो कल तुम्हारा कोई चेहरा नहीं देखना चाहेगा, तुम्हारी छवि उठाकर नाली में फेंक दी जाएगी। ये संसार है। होश में भगवान ने तुम्हें केवल विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग दिया है भजन करने के लिए। रात दिन तुम्हारी आयु क्षीण हो रही, कमाई कर लो, जाना है प्रभु के पास। यहां की प्लानिंगें केवल धर्म पूर्ति के लिए सोचो, भगवत प्रसन्नता के लिए सोचो। मान जाओ मेरी बात, नहीं बहुत बहुत इतिहास साक्षी हैं, बस प्लानिंगें ही चलती रहती। मन की मन में ही रह गई, कुछ कर नहीं पाए, और जो मन में रह गई वो आगे जन्म के विस्तार कर दिया। बड़े महापुरुष कह रहे हैं, टरी जाती है आयु रात दिन, रात दिन चला जा रहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। भजन के लिए अरे फिर कर लेंगे, और भोगों के लिए, विषय के लिए, प्रपंच के लिए अभी। उल्टा करो, जब भोगों के लिए मन लालायित हो तो आगे के लिए टाल दो, भजन के लिए अभी अभी अभी, इसी समय से। राधा राधा राधा। गही रही मीत रवि सुता को तट, अपनावेगी कुंवरी कृपा करी। श्री हरिवंश प्रसाद स्वामिनी, दय है उर आनंद विपुल भरी। अरे मित्र, तुम परम पावन यमुना के पुलिन पर आ गए हो तो बैठ करके खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, प्रभु की लीला गायन करो, तो कुंवरी किशोरी जी ये देख करके तुम्हें अपना लेंगी। जहां स्वामिनी जी ने अपनाया, तुम्हारे हृदय में आनंद स्रोत खुल जाएगा। हरिवंश प्रसाद से स्वामिनी जी तुम्हें अपने चरणारविंद का परम सुख प्रदान करेंगी। स्वामिनी जी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती रहती है। आचार्य प्रसाद से, गुरुदेव प्रसाद से स्वामिनी जी कृपा करेंगी, संबंध का निर्वाह करती हैं वो, आपके हृदय में प्रेम जागृत कर देंगी। निर्दूषित करिवास रसिक जन, सदा संगरमी दृढ़ व्रत यह धरी। निर्दूषित, अगर हमारे अंदर रहनी दूषित रही तो धाम में रहते हुए अंतिम समय यहां शरीर छूटे कल्याण हो जाएगा, पर प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना, उनकी नित्य सेवा में पहुंचना, ये दुर्लभ हो जाएगा। कह रहे कि कृपा से तुम्हें लाडली जी ने वृंदावन धाम का अगर वास दिया है तो रसिकों का संग भी दिया, तो निर्दूषित वास करो। निर्दूषित, हमसे कोई अपराध न बन जाए, हमसे कोई दोष न बन जाए। वैसे ये व्यवहार शून्य देश है, ये प्रेम मार्ग के पथिकों का है। यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का लक्ष्य लेके आया जाता है, यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का ही साधन किया जाता है। यहां केवल प्रिया प्रीतम अपने मानने वालों का ये देश है, अन्य कोई वृत्ति ही नहीं। निर्दूषित करिवास और रसिक जन संग सदा, दो बातें। अगर वृंदावन का वास मिला है तो निर्दूषित वास करो, कोई आपसे अपराध न बने, कोई दोष न बने, और सदैव रसिक जनों के संग में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। तो ये दृढ़ व्रत क्या करेगा? प्रिया प्रीतम का संग प्रदान कर देगा। यह है साधन। वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किया, रसिक जनों का संग, तो अभंग प्रेम रंग प्रदान करने वाले प्रिया प्रीतम का संग प्राप्त हो जाएगा।
वृंदावन हित रूप चिंतवत कुंजनी विचरी प्रेम सो उर्भरी। जहां आपके हृदय में एक बार प्रिया प्रीतम प्रकाशित हुए, ये कुंज निकुंजे इसी दृष्टि से आपको दिखाई देने लगेंगी, नवीन नवीन लीला रस में डूबे रहेंगे। पर निर्दूषित कर वास रसिक जन, रसिक जनों का संग तो फिर दुस्संग का त्याग, दुस्संग ना होने पावे। कल देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र में दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, सर्वथैव त्याज्यः, दुस्संग की पहचान तो कह रहे जो शिष्णोदर परायण है, रसेंद्री के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए जबान ललचाती है, जनेन्द्री भोग के लिए हर समय बावरे बने रहते हैं। शिष्णोदर परायण यद्यशद भी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुस तमो विशति पूर्ववत् सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यसः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम तेषु शान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्छोच्चेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। जो मनुष्य संभोग प्रिय है और रसेंद्री के भोग पदार्थों से प्रियता रखता है, ऐसे नीच पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति से रहित है, केवल शिष्ण और उदर परायण है, उनका संग नरकगामी बना देगा। भगवान मना कर रहे हैं। आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववतम। पूर्व में हम अनंत जन्मों में इन्हीं भोगों में फंसे रहे, आज हमें परमार्थ का मार्ग मिला है। यदि हमने कहीं ऐसे पुरुषों का संग कर लिया तो हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि स्त्रीहीर यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संशयम। ऐसे दुष्ट संग से हमारे जीवन में सत्य का अभाव हो जाएगा। सत्य बोलना, सत्य मार्ग में चलना, सत्य चिंतन करना छूट जाएगा। पवित्रता नष्ट हो जाएगी, दया की जगह क्रूरता आ जाएगी, मननशीलता जो भगवत चरणारविंद की होनी चाहिए वो विषयों की होने लगेगी। हमारी बुद्धि, लज्जा, स्त्री, ईश्वर, ये सब भागवतिक सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव दुष्ट संग न करे। ये जो अशांत चित्त है, मूर्ख है, भगवत विमुख है, नष्ट बुद्धि है, ये जो भोगों के खिलौने बने हुए हैं, ऐसे असाधु पुरुषों का कभी भी साधक संग न करे, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। दुस्संग का त्याग प्रत्येक साधक को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भगवत प्रेम या मोक्ष पदवी जो भी चाहिए वो तभी मिलेगा जब कुसंग का त्याग हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो विभीषण जी से कहा कि बरु भल बास नरक कर ताता दुष्ट संग जन देई विधाता। भगवान चाहे तो नरक का बास दे दे, अच्छा है, पर दुष्ट का संग ना मिले। नरक का बास क्यों अच्छा है? क्योंकि नरक भोगने से पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय पवित्र होगा, पर दुष्ट संग से हृदय में पाप बढ़ जाएंगे और अपवित्रता बढ़ जाएगी। दुष्ट संग बड़ा दुर्भाग्य उदय होता है तब मिलता है। जैसे बड़ा सौभाग्य उदय होता है, भगवत कृपा होती तब साधु संग मिलता है, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य उदय होता है तब दुष्ट संग मिलता है। इंद्रियों का कोई भी विषय, अभी तक तो बाहरी दुस्संग की बात, अब कह रहे हैं अंदर दुस्संग की बात।
व्यक्ति जनित दुस्संग और वृत्ति जनित दुस्संग। अब अंदर की बात, इंद्रियों का कोई भी विषय जो हमारे मन को प्रियालाल से अलग करके, सतमार्ग से अलग करके भोग लालसा पैदा कर दे, पाप लालसा पैदा कर दे, गंदे विचार बढ़ा दे, हमारे भगवत प्राप्ति से हमारे चित्त को चलायमान कर दे, वो दुस्संग है, वृत्ति का। बड़ा सावधानी की जरूरत है। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग चलना थोड़ा कठिन है, भगवत प्राप्ति नहीं कठिन है, क्योंकि हमारी वृत्तियां उसी में फंसी रही है। तो ऐसे सत्संग 10 वर्ष सुनो, और हमें लगता है कि अगर सही दुस्संग हो जाए तो 10 दिन में पूरा 10 वर्ष का चैप्टर बदल देगा। तो 10 वर्ष का सत्संग काम उतना नहीं किया, क्योंकि 10,000 जन्मों से हम दुस्संग में ही रहे हैं। तो जहां दुस्संग मिला तो मन राजी हो जाता है, यार बहुत जल चुके, 10 वर्ष हो गए। भगवत प्राप्ति के मार्ग से हमारे चित्त को चलायमान कर देने वाला दुस्संग हमारे पास भेजा जाएगा। बात समझना, माया ऐसे पार्षदों को भेजेगी। बहुत सावधान। अपने जीवन को केवल इसीलिए प्रारंभ हुआ था, प्रियालाल के लिए ही हमारा जीवन। हमें हर्षित नहीं होना किसी भी पद, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में। अगर हर्षित हो गए तो मन फिर प्रियालाल में लगना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये बालू का बांध है, एक बार फूटा तो दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है। सावधान। हमें ना कोई ऐसी चेतन वस्तु या जड़ वस्तु का दृश्य देखना है जो हमारे अंदर भोग वासना पैदा कर दे। जड़ के देखने से भी होता है क्या? हाँ, चित्र जड़ ही तो है। जो आप चलचित्र देख रहे हो जड़ ही तो है ना, उसमें कुछ हो थोड़ी रहा है, वर्तमान में थोड़ी हो रहा है, वो तो चित्र है। लेकिन वो चित्र तुम्हारे चित्त को बलात् आकर्षित करके भोगों में फंसा देगा। बहुत सावधान। ना कोई चैतन्य वस्तु। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मोक्षो। मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी पर दृष्टि जाए, तत्काल मानसिक प्रणाम करके हटा लीजिए। दोबारा दृष्टि गई तो पतित हो जाओगे, संकल्प विकल्प होने लगेगा। इसीलिए साधक अपनी दृष्टि पर शासन रखता है। ये उचक्का की तरह ऐसे ऐसे चलना साधकों का स्वभाव नहीं होता। बावरों की तरह ऐसे ऐसे देखना, गर्दन इधर, ग्रीवा झुकी हुई है, आगे का मार्ग देख रहे हैं, नाम निरंतर चल रहा है। किसी से बात कर रहे हैं अगर तो भगवत वार्ता कर रहे हैं, चेहरा देखना जरूरी नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जब आपको पता है कि हमारे पूज्य जन है तो हम उनका दर्शन करते, नहीं तो चरणों तक सीमित है। ऐसे बात की चल लिया, कोई भी रूप हमारे नेत्रों ने नहीं पकड़ा तो प्रियालाल के रूप में तन्मयता बढ़ेगी। बड़ी सावधानी से। एक नैमिषारण्य के संत भगवान थे, वो कभी नहीं देखते थे किसी की तरफ, बस ऐसे जैसे पूज्य श्री हरि बाबा, ऐसी ही दृष्टि है। अगर बात करते तो उड़िया बाबा की तरफ देखकर बात करते थे, अन्यथा ऐसे रहते थे। कुछ तो महापुरुषों का हम अनुकरण करें। ऐसे जिधर मनाया जो मनाया देख रहे हैं, जैसे आप समझते हो कि सामने से नहीं देखेंगे पीछे से देख ले। बात तो अपनी चित्तवृत्ति की है। अगर हमारी चित्तवृत्ति दूषित हो रही तो सामने और पीछे से क्या है, झरोखे से क्या है? हमें अपनी चित्तवृत्ति दूषित होने से बचाना है। हम ना कोई ऐसी चर्चा सुने, ना कोई ऐसी चर्चा करें, ना ऐसे स्थान में जाए, ना ऐसी पुस्तक पढ़े, ना ऐसा दृश्य देखे, ना ऐसा चित्र देखे, ना ऐसी वस्तु खाए, ना ऐसी कोई सूंघने की वस्तु ले जिससे हमारे अंदर प्रमाद स्थिति आ जाए और इंद्रियां विषयों की तरफ प्रबल हो जाएं। ये सब दुस्संग माना जाएगा। आप कहां बैठे हैं, कहां रह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको स्थान देख करके ही बर्ताव में उतरना है। जैसे मंदिरालय है, आप वहां खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। ऐसे ऐसे यही समय है, वृद्धावस्था और मृत्यु से, दुर्गति से अपने को बचा लो। बढ़िया समय है। जरा मरण मोक्षाय, हमारे ऊपर वृद्धावस्था का प्रभाव ना पड़े।
बोले हमने तो बड़े बड़े भजनानंदियों के शरीर को वृद्ध होते देखा है। तो शरीर को बोल रहे हैं क्या? वो अपने पे बोल रहे हैं। इस शरीर की वृद्धावस्था का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, इस शरीर की मृत्यु अवस्था का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। हम सीधे देहाभिमानी तो हमारे से तात्पर्य शरीर में हो जाता है। हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, शास्त्र स्वरूप की तरफ इंगित कर रहे हैं। जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर के मेरी प्राप्ति के लिए बताए गए सिद्धांतों के अनुसार प्रयत्न करता है, उसके उस प्रयत्न को देख करके हम उसको ब्रह्म स्थिति प्रदान कर देते हैं। प्रयत्न से नहीं मिला, पर प्रयास देख करके। जैसे यशोदा मैया लाला जी को बांधना चाहती है, भागी बांधने के लिए। अब लाला दौड़ रहे हैं, मैया पकड़ने की चेष्टा करती, प्रभु पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मैया के माथे पे पसीना आ गया, श्रमित हो रही, पर वो प्रयत्न नहीं छोड़ रहे। तो प्रभु स्वयं अपने को बंधा दिया। बस ऐसा ही करते हैं। जब उपासक हार नहीं मानता, हर कष्ट सहता है, किसी प्रलोभन में रुकता भी नहीं है, प्रयत्नशील रहता है भगवत प्राप्ति के लिए, तो प्रभु उसके प्रयत्न को देखकर द्रवित हो जाते हैं और अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। अगर हम प्रमाद स्थिति में रहेंगे तो असाधन होता रहेगा, तो असाधन अर्थात पाप, पाप होता रहेगा तो भजन में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। पाप रहित जीवन ही दृढ़ भजन के योग्य होता है। बहुत सावधान रहना चाहिए, कोई भी असत क्रिया नहीं हो। बहुत बड़ा इनका दंड मिलता है, ये जीव जानते नहीं, अज्ञान की धरा में मनमानी आचरण करते रहते हैं। भयंकर गतियां, इन सब से हमें मुक्त होने का अवसर मिला है। जो मेरा आश्रय लेकर के मेरे द्वारा बताए हुए सिद्धांतों का, प्रभु ही संत रूप में, गुरुदेव के रूप में, शास्त्र के रूप में, ब्रह्म ऋषियों के रूप में हमें मार्ग बताते हैं, हम प्रयास करें, पूर्णता उनकी तरफ से हो। हम शरणागति का प्रयास कर रहे हैं, पूर्णता उनके हाथ में है। हम उनकी प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, ये उनके हाथ की बात है। कब कैसे हमें मिलेंगे, कौन सी स्थिति देंगे, ये उनके ऊपर की बात। हमें उसका चिंतन नहीं करना, हमें ये चिंतन करना है कि आराध्य देव के सिवा और कुछ चिंतन ना होने पावे। उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को वो जान जाते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्तिते, ये वृद्धावस्था और ये मरण अवस्था, जीते जी मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। अगर आप प्रयासरत रहे, जीवन में अनुभव आपको नहीं हुआ और कभी भगवद आश्रय छोड़कर आप इधर उधर भटके नहीं, तो आपका शरीर पूरा होते होते भगवान अनुभव करा देंगे। पीछे ऐसा वर्णन किया है स्वयं प्रभु ने कि उस समय मैं स्वयं आकर स्मृति रूप से उसके हृदय में जागृत हो जाता हूं, क्योंकि जीवन भर लड़खड़ाते हुए ही सही पर हमारी तरफ चलने का इसने प्रयास किया है। पर हमने महापुरुषों के मुख से सुना है कि जो उपासक बाल्यावस्था से ही भगवान के मार्ग में लगे हैं, उनको इस बात पर नहीं संतोष कर लेना चाहिए कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे। नहीं, जीते जी अनुभव करना है। शरीर छूटने के पहले ही हमें शरीर छोड़कर वो स्थिति प्राप्त करनी है जो भागवतिक स्थिति है, बिल्कुल सच्ची। ये शरीर ऐसे ही अनुभव होने लगता है जैसे कोट, शर्ट, बनियान। स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान, लेकिन पहनने वाला अलग है। पहनने वाला न कोट है, न शर्ट है, न बनियान है, बिल्कुल अलग प्रतीत होने लगता है। अपना स्वरूप अपने आप से अनुभव में आता है, किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं, किसी करण के द्वारा नहीं। अपने स्वरूप का अनुभव अपने
स्वरूप से ही होता है, अपने से ही अपने का अनुभव होता है, इसमें किसी अन्य का सहयोग नहीं है। फिर ये साधना क्यों है? क्योंकि ये पवित्र हो जाएं। ये पवित्र हो जाएंगे तो अपने स्वरूप में लय हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जैसे शांत जल में ही हम देख सकते हैं, ऐसे शांत अंतःकरण में ही सारे भावों का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए भक्ति में भावों में सबसे पहले रखा गया शांत भाव, फिर दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी आदि। शरीर की मृत्यु के पहले ही शरीर का राग नष्ट हो जाए, ये साधना की फलवृत्ति है। जो जीवन में साधना की है, अब शरीर से ऐसा नहीं कि जिसका शरीर राग खत्म हो जाता है उसे पीड़ा ही नहीं होती, ऐसा नहीं है। पीड़ा होती है पर परेशानी नहीं होती, दर्द है पर दुख नहीं है, व्याकुलता नहीं। क्यों हुआ ऐसा कष्ट, क्यों हे भगवान ये कष्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। सहज में एक वृत्ति रहती भगवदाकार। अब यहां किसी ने पीटा तो दर्द होगा, क्यों पीटा, ये ठीक हो जाए, कोई वृत्ति ऐसी नहीं आएगी। जो शरीर में हो रहा है, सर्दी लग रही तो अगेंद्री में महसूस हो कि हां सर्दी है, प्रारब्धवशात तो वस्त्र मिल गया ओढ़ लिया, नहीं मिला कोई आकांक्षा नहीं। ये स्थिति है, केवल बुद्धि से तर्कना से नहीं इसे समझा जा सकता, वो स्थिति है। तात्पर्य यह हुआ कि इस मनुष्य शरीर से वृद्धावस्था आने के पहले और मृत्यु अवस्था आने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। बात समझो, ये जो लोग भूले हुए हैं ना कि ये यौवन अवस्था भोगों के लिए है, बड़े बूढ़े शिक्षा देते हैं, अरे तुम तो अभी तुम्हारी तो खेलने खाने की उम्र, भजन की उम्र है तुम्हारी, तो उनसे पूछो जो उपदेश दे रहे खेल, तुम्हारी उम्र कौन सी है? तुम करते हो भजन, तुम भगवत चिंतन में रखते हो, पर वो वहां उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं, बड़े बुजुर्ग जैसे समझाते हैं तुम्हारी भजन करने की उम्र थोड़ी है, तो हे पूज्यवर आपकी उम्र कौन सी है और अब आप क्या कर रहे हैं? भजन कोई खेल खिलौना नहीं है। जब तक आपने पूर्वाभ्यास नहीं किया तो आपका भजन जीवन में आगे नहीं होने वाला। ये भूल जाओ कि लड़का बच्चा परिवार और इनके सब ब्याह बर और सब होने के बाद बुढ़ापे में आराम से जाकर वृंदावन में फ्लैट लेंगे और खूब भजन करेंगे। भूल जाओ, फ्लैट ले सकते हो, आओगे लेकिन यहां प्रपंच ही करोगे, भजन नहीं कर पाओगे। सत्संग में बैठोगे सो जाओगे, शब्द समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया है। चार बूढ़े बैठ करके अपनी बहू और लड़का बच्चा की बातें करोगे, प्रिया प्रीतम की बातें कभी नहीं कर पाओगे। देख लेना, जीवन में देख लेना, यदि जीवन में तुमने भजन का अभ्यास नहीं किया तो वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा। वृद्धावस्था आने के पहले, मृत्यु अवस्था आने के पहले, चलो वृद्धावस्था का तो समय हमें पता है कि इस शरीर की वृद्धावस्था लगभग इतने वर्ष बाद आ जाएगी, लेकिन मृत्यु अवस्था तो एक सेकंड के बाद भी आ सकती है। इसलिए हमारा ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये भगवदाकार वृत्ति से युक्त होना चाहिए। वृद्धावस्था के आने के पहले भगवत प्राप्ति कर ले, ये बात तो समझ में आ जाती है कि 60, 70, 75, 80 इसी को वृद्धावस्था कहते हैं। आजकल तो 60, 70 में राधे श्याम हो जाता है। अब तो जवाने नहीं समझ में आते कि जवान कौन है भाई, कैसे समझ में आएंगे जवान? 15-16 की अवस्था आप अभी सुने थे प्रश्न उत्तर में, एक ने कहा हमें बहुत निगेटिव विचार आते हैं। तो भैया तो पाप का लक्षण है। आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। क्या करते हो तुम? उनका 5 बार हस्तमैथुन नियम से रोज करता हूं। अब आप विचार करो, इस विषय पर ना तो कहीं चर्चा होती है और ना कहीं कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी निकृष्ट आदत को प्राप्त हो गए, अब ये जवान होंगे, अब इनमें भगवदानंद की आकांक्षा जागृत होगी, ये कहीं सतमार्ग जान पाएंगे? कदापि नहीं। जीवन ही नष्ट कर दिया। शास्त्रीय सिद्धांत है, गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में
20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो चौथी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। अब छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट मोबाइल, आचरण, गंदे दृश्य देख देख करके गंदे कर लेना, कैसे उनके अंदर ये बात आएगी कि वृद्धावस्था पहले भगवत प्राप्ति कर लें? जरूरत ही नहीं भगवत प्राप्ति की, उनको आकांक्षा ही नहीं, जानते ही नहीं भगवत प्राप्ति क्या है, क्यों करना चाहिए। वो बस वो चाहते हैं, जो दृश्य देखते हैं वही करना चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं वही चिंतन होता, जीवन एकदम नरक बन जाता है। भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उसके हृदय में होती है। ध्यान से सुनना, पर नारी पर पुरुष त्याग कर, सेवन करो शुद्ध गृह धर्म, निज पर धर्म नाश के साधन, करो कभी भी नहीं कुकर्म। यदि आपको इसी जन्म में उत्तम स्थिति को प्राप्त करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कभी भी ये विरक्त आश्रम वाले को माताओं बहनों की तरफ कुदृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। कुदृष्टि भोग भावना, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विस्ते विष भारी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। मातृवत पवित्र भाव, आपने को तो श्री जी की सखिया है, जैसे ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, ऐसे ही चराचर की जितनी शरीर में भावना हम पवित्र कर पाएंगे उतने दोष हमारा नष्ट हो जाएगा। ये जितनी स्त्री शरीरधारी, ये सब मेरी प्यारी जी की लाडली सहचरिया है, इनके चरणों में प्रणाम। बस जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत सुगति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। विरक्त उपासक को माताओं बहनों से आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके मुख की तरफ आए, उनके चरणों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था, चाहे वृद्धावस्था की हो। विरक्त साधक को कभी एकांत में माताओं बहनों से संभाषण नहीं करना चाहिए। बीच में एक किसी को डाल और दूसरा साधक हो, खड़ा हो गया, नहीं बाहर निकलो, बाहर अगर बात ही करनी है तो मैदान में करो खड़े होकर के। और क्या बात करनी है? हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले, हमें क्या बात करनी है? बहुत सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ धर्म के उपासक को यदि ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी से वो भी धर्मानुकूल, पशुवत व्यवहार नहीं, और पर स्त्री की तरफ तो दृष्टि ही ना करे भोग वृत्ति की। अगर की तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो स्त्री शरीर चाहे वो पुरुष शरीर हो। इसलिए पर नारी पर पुरुष त्याग कर। पर ये सत्संग जिनके कानों में नहीं पहुंचता है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं, वो इसे मनोरंजन समझने लगे, इसे धर्म नहीं समझते, वो इसे मनोरंजन समझ। क्या इसमें बिगड़ जाता है? जो शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय कभी करते नहीं। अब उनको जो समय मिलता है तो नौटंकी, नाटक, सिनेमा देखते हैं जिनमें यही सब की पुष्टता होती है, इसी की बाहुल्यता होती है, वही दृश्य देखते हैं। ना तो कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में बैठ करके सत्संग सुना, ना शास्त्र स्वाध्याय किया, तो मनमानी आचरण बढ़ते रहते। कैसे भगवत प्राप्ति की बात आएगी कि जरा मरण मोक्षाय? अगर गृहस्थ धर्म में है तो शुद्ध कर्म करे, जो उसके शास्त्र अनुकूल वर्णन किए गए, वो भी सत्संग से ही पता चलेगा शुद्ध कर्म क्या है, अशुद्ध कर्म क्या है। जो दूसरे के धर्म का नाश करता है, कुकर्म करता है, वो कभी साधन मार्ग पर कैसे चलने की सोच सकता है? अगर कहीं उनके अंदर थोड़ी श्रद्धा भी बनती है तो भूत प्रेत की पूजा करता, करता जो तामस व्यवहार, अंडे मांस शराब
उड़ाता चोरी का करता व्यापार, रखता मन में वैर द्वेष मद, करता जो हिंसा व्यभिचार, होता घोर प्रेत वो, पाता असहनीय यातना अपार। जरा मरण मोक्ष आए नहीं, वो प्रेत बनेगा। प्रेत योनि किसको प्राप्त होती है? तो बोले जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो अंडा मांस शराब ये सब खाते पीते हैं, दूसरे के धन को जो चोरी करते हैं, मन में वैर द्वेष अहंकार रख करके जो हिंसा करते हैं और पर स्त्री से जो व्यभिचार करते हैं, वो घोर प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसका प्रमाण धुंधकारी है, पढ़ के भागवत में देख लेना। प्रेत योनि को प्राप्त होता है। ऐसे प्रेत स्वभाव वाले कैसे जरा मरण मोक्षाय के मार्ग का अवलंबन लेंगे? इसलिए तामस वस्तु नशीली, जूठन से रखो परहेज विराग, माता पिता देवता गुरु का, गुरुजन का न करो अपमान, सुख पहुंचाओ सबको संतत, मन में रख श्रद्धा सम्मान। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। आजकल ये भी बहुत सूक्ष्मता से साधन मार्ग वालों को गिराने के लिए प्रवेश कर गया है कि थोड़ी सी भांग खा लो, बस भगवदानंद में डूब जाओगे, या एक दो चिलम फूंक लो, या अमुक अमुक अमुक। हम प्रणाम करते हैं, जो ऐसा करते हैं सिद्ध महापुरुष होंगे, उनको हम प्रणाम करते हैं, पर अपने कच्चे साधकों के लिए या भगवत प्राप्ति के लक्ष्य वालों के लिए हमें कहीं शास्त्र में आज तक नहीं लिखा, कहीं ऐसा नहीं मिला। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं, हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो। जगत रक्षा के लिए भगवान, और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है। यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोक के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए, खोक खोक करते रहोगे। पूरा हलाहल जहर समुद्र मंथन का यह आरोक लिया है, इसलिए नीलकंठ भगवान उनको कहा गया। कहते भगवान शंकर गांजा पीते, कभी देखा चिलम उड़ाते हुए भगवान शिव को? अरे भाई समझो, उस भगवान हैं, वो जगत मंगल के लिए सब किए हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा भांग खा के कैलाश। भांग का नशा कितनी मिनट रहता है? बहुत 24 घंटे, 12 घंटे 24 घंटे। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। 88,000 वर्ष तक की समाधि एक बार में, 88,000 वर्ष। 88 मिनट बैठ के बिना हिले दिखाओ हमें तुम। 88 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन लगाओ और 88 मिनट बिना हिले डुले, शरीर कांप जाएगा। महापुरुषों के सत आचरण का तो अनुकरण नहीं करते, और उनकी जो महामहिम जगत रक्षा के लिए वृत्ति, उसको बोलते भगवान शंकर नशा करते। कोई भी तामस वस्तु, नशीली वस्तु अगर स्वीकार करेंगे तो शुद्ध भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो कर रहे हैं वो सिद्ध है, हम प्रणाम करते हैं। हमारा निषेध करने का कोई बल ही नहीं है। शास्त्र कह रहा है तामस वस्तु नशीली, कोई भी नशा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में। जूठन से रखो परहेज। गुरु की, आराध्य देव की जूठन के सिवा जीवन में किसी और की जूठन नहीं पानी चाहिए। सब सवै संत गुरुदेव हैं, व्यास या प्रतीत भगवत प्रेमी महात्माओं की जूठन के लिए तो आदेश दिया है, जूठन ले पावे सदा। जो गृहस्थ में हैं, माता पिता वयो वृद्धों को भगवान का स्वरूप मानकर उनका आदर करे। बड़ा क्रूर स्वभाव होता जा रहा है। नवयुवक जन है, अपने वृद्ध माता पिता को कट वचन बोलते हैं, यहां तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ देते, मारने पीटने तक पर। सोचो तुम्हारी गति क्या होगी। जो भगवत स्वरूप माता पिता, जिनकी चरण आराधना करने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती। पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की आराधना की तो भगवान
विट्ठल उनको दर्शन देने बिना चाहे आ गए। ऐसे पूज्यवर जो हमारे गुरुजन हैं, माता पिता, यदि हम उनका अपमान करेंगे, उनको गाली देंगे, तो हम जरा मरण मोक्षाय मार्ग पर चल पाएंगे? कदापि नहीं। और सदगुरुदेव की अवहेलना, फिर तुम्हें परमार्थ की पगडंडी मिल जाएगी? कदापि नहीं। सुख पहुंचाओ सबको संतत, मन में रख श्रद्धा सम्मान, सब में भगवत भाव कर कर सुख देने की भावना। बुरे संग का, बुरे व्यसन का, कभी न रखो मन में मोह, काम लोभ को छोड़ करो, सब जीवों पर स्वाभाविक छो। जैसे कर्म किए जीवन भर, जैसे मन में रखे विचार, अंतकाल भाव मनुज का होगा उसके ही अनुसार। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं पूज्य भाई जी महाराज। यदि तुम बुरा संग करोगे, बुरा नशा करोगे, बुरे भाव रखोगे, काम लोभ आदि में आसक्त होकर चेष्टा करोगे, भोग वासना करोगे, तो क्या होगा? बोले जैसा जीवन तुम व्यतीत करोगे, फाइनल में तुम्हारे पास वैसा ही निर्णय आएगा। क्या? अंतिम समय वही कर्म छा जाएंगे। जो बुरे कर्म किए हैं वही छा जाएंगे। अगला, जैसे जरा सी वृत्ति मृग में लगी तो मृगाकार वृत्ति होने के कारण अगला जन्म मृग का हो गया। आपने तो कितनी जगह ममता की हुई है, कितनी जगह। क्या होगा अंत समय में? जरा मरण मोक्षाय के मार्ग में चलने वाले उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अंतकाल का भाव मनुज का होगा उसके अनुसार। जो जीवन में तुम कर रहे हो, अंतिम में वही भाव तुम्हारे आएगा। यदि भजन कर रहे हो तो सदगति, और अगर बुरे आचरण संसार में फंसे हो तो दुर्गति। तदानुसार ही सदगति दुर्गति होगी उसे प्राप्त अनिवार्य। अतः रखो प्रतिपल ही मधुमय, भगवद स्मृति में हृदय उदार। अपने हृदय को निरंतर भगवद स्मृति में लगाए हुए ही कार्यरत रहो। अगर आप इसको भगवद स्मृति को छोड़ते हैं कि आगे हम कर लेंगे, तो आगे नहीं होने वाला। मृत्यु समय की अनुपम सेवा, मन से दूर करे संसार। हमें मृत्यु बनानी, मृत्यु को महोत्सव बनाना है। हमारा आखिरी समय होना चाहिए। तो बोले इसके लिए क्या करो? संसार का चिंतन छोड़ना होगा। संसार का चिंतन छोड़ोगे तो तुम्हारी मृत्यु महोत्सव हो जाएगी। और इस पर कोई सोच नहीं रहा। सारी सोच आज की है, आज की। वर्तमान को भोगों में कैसे हम डुबोएं। आज हमें अच्छा खाने को मिले, खूब हंसी मजाक करने को मिले, मन के अनुसार भोग भोगने को मिले, तो आज का दिन बढ़िया मंगल। कल क्या होगा देखा जाएगा। यह है मूढ़ता। उपासक क्या सोचता है? मेरा अंतिम समय बढ़िया जाए। क्या? प्राणनाथ प्रीतम के चिंतन में, उनके ध्यान में, पावन चरण रज का स्पर्श करते हुए हमारा शरीर छूटे, हम प्रियालाल को प्राप्त हो। भगवान कह रहे हैं जैसे भूत प्रकृति मोक्षम, संपूर्ण पंचभूत और प्रकृति इसके कार्य, अगर इनसे आप अपने को बचा लें तो जरा मरण मोक्षाय की पदवी पर आ जाएंगे। जरा और मृत्यु इन्हीं से होती है। किनसे? पंचभूत रचित शरीर और इनकी प्रकृति, इनकी क्रियाएं। बड़ा सूक्ष्म विषय है। जरा मरण से अभी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी यदि शरीर और शरीर की क्रियाओं से अपनापन हटा दो। बड़ा कठिन है। क्या करें? बहुत सरल है। ऐसे हो जाओ, आत्मसमर्पण कर दो आराध्य देव को। हम शरीर से दाग नहीं हटा पा रहे, इतना विवेक प्रबल नहीं हो रहा, क्रियाएं हम भगवतिक नहीं कर पा रहे, इतनी पवित्रता हृदय में नहीं। तो एक सिद्धांत देखो, शास्त्रों में बहुत कृपा करके वर्णन किया गया है। अनेक जन्मों की आदतों से, इस जन्म की आदतों से, संग से, अहंकार से, इंद्रियों से, वृत्तियों से जो कुछ भी हो रहा है, वो सब परम पुरुष, आदि पुरुष प्रभु श्री हरि को समर्पित कर दो।
आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाए। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? ये करो ये ना करो, ये नहीं, यत करोषि, जो भी कर रहे हो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर जो भी तुम्हारी क्रियाएं हो रही हो मेरे को अर्पित कर दो। यत करोषि, जो कर रहे हो कुछ तो करो, कोई सिद्धांत तो पकड़ लो। आज से नियम ले लो कि हमारा कोई भी 24 घंटे का समय भगवद अर्पित बिना हुए नहीं हम छोड़ेंगे उसे। अगर शयन में जा रहे हैं तो जागृत का पूरा हिसाब प्रभु के चरणों में दीजिए, और शयन के बाद जब जगिए तो पूरा शयन दीजिए प्रभु को। प्रभु 10 बजे सोए थे और अभी 1 बजे 2 बजे जो जगे, प्रभु ये समय आपके चरणों में समर्पित है, इसमें जो हम नींद में हुए या जो भी नाम जप किया, जो प्रभु आपके चरणों में। अब फिर सुबह जागृत में ये विचार करते रहो, ये क्रियाएं सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रही, नाम जप करते रहो, हर क्रिया प्रभु को अभी कुछ ही दिनों में आप देखना आपकी आध्यात्मिक विचार शक्ति बढ़ जाएगी, आपका विवेक पवित्र हो जाएगा। पर ये अभी 1-2 दिन करोगे फिर भूल जाओगे। भूलो नहीं, अगर भूलते रहोगे तो ज्यादा समय नहीं अपने लोगों के लिए पास। ये बहुत डींगे हाँकते हैं हम अभी बड़ा समय। ब्रह्मा जी के देश में ब्रह्मलोक में ऐसे कमल की पंखुड़ी में ऐसे छेदो तो अपने यहां का 1 वर्ष हो जाता है। अगर वो 80 बार ऐसे कर दिए तो हम गए 80 साल ही होगी वो तो उम्र, 60 70 80 85 कितनी उम्र है। बहुत जल्दी तत्पर हो जाओ। पर सब कोई तत्पर नहीं होगा, सब तत्पर हैं यहां जगत सजाने में। अरे हम जगत सजाने के लिए नहीं आए, हम जगदीश को पाने के लिए आए। ये हृदय का चिंतन बदलो, क्योंकि ये जरा मरण स्वरूप में नहीं होते, ये शरीर में होते हैं। अब स्वरूप का परिचय ही नहीं। लोग बहुत जानकार जैसे ज्यादा बातें बनाते तो कहते भैया 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कई साल हो गए? बोले 40। तो जाना तुम कौन हो भाई? हो कि 100-200 हाथ का है तो खोजने में समय लगेगा। 3.5 हाथ के शरीर में आप हैं, आप अपने को नहीं जानकारी कर पाए तो आप कितने बड़े जानकार हैं? औरों की जानकारी क्या लोगे? आप अपनी जानकारी नहीं कर पाए, 3.5 हाथ के शरीर में हो, कैसे भूल भुलावे में हो? बोले हम तो रोज अपने को देखते, शीशा में देखते हैं, बढ़िया गोरे चिकले गाल और सब। ये तो प्रकृति की रचना का पंचभूत का एक नमूना है। ये नमूना है, नमूना हमारा थोड़ी स्वरूप है। बस ये पहली सूरज गई तो जरा मरण मोक्षा है, क्योंकि जरावस्था इसी में होती है और मरण अवस्था भी इसी की होती है। प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक तदात्म रहेगा तब तक जरा मरण मोक्षाय नहीं हो पाएगा। संबंध विच्छेद करना ही है इस शरीर से। सारी चेष्टा इसी शरीर के सजाने की है और शरीर को मैं मानने की पुष्टता की है। और हम बनते हैं साधक, हम बनते हैं अध्यात्म मार्ग के पथिक। जब कोई उपासक शरीर के साथ तदात्म मैं आज तक नहीं भूल पाए, देखो ना, जब आप तिलक लगाते हैं शरीर के माथे पे लगाते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं, वो समय आता है क्या? नहीं, एक एक बाल संभाल करके, क्योंकि मैं हूं, मैं, बस यही अंतराय है। अब ये गूढ़ बात कैसे समझ में आएगी? यहां तो बात समझने के लिए बस इतनी कि वो उपाय बताओ जिससे चेक पर चेक पास होती है, वो उपाय बताओ जिससे खूब भोग भोगने के लिए बल बढ़े और खूब भोग मिले। बस जीने की। जीते किसके लिए हो? इसका उत्तर नहीं। इसका उत्तर नहीं किसके लिए जी रहे हैं? भोगों के लिए जी रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, जीने के लिए। बस इतना ही क्रम है मूढ़ता का। शरीर के वृद्धावस्था होने पर जब शरीराभिमानी मैं मानता रहा है, अब वो अपने को मान लेता है कि मैं वृद्ध हो गया हूं, पर वासना बहुत प्रबल हो जाती वृद्धावस्था में। पहले हमको ये भ्रम था कि ये जितने विकार हैं जवानी के हैं, इसके बाद शांत हो जाते होंगे। फिर बाद में अन्य वृद्धजनों से बात करके और शास्त्रों से पता चला कि यदि 40-45 की अवस्था, पूज्य पंडित से गया प्रसाद जी की वाणी, 40-45 वर्ष की अवस्था तक आपने अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की
तो आगे और भयंकर रूप धारण कर लेंगे। और वृद्धावस्था में तो ये ज्वलंत, लोग कहते जवानी में विकार ज्वलंत होते, नहीं नहीं, वृद्धावस्था में होते, क्योंकि अब उसकी दुर्गति करवानी है ना। अंदर विकार भरे होते हैं और शरीर भोग लायक नहीं होता, बस मिटिया मिट, वो मलिन विचार उसके आगे बढ़ने नहीं देते। ये देखो कैसे जरा मरण मोक्षाय हो पाओगे। अभी से सुधार करो, आज से सुधार करो। एक आए थे हितधाम में, वो आप लोग जानते हैं उनको, उन्होंने कहा कि हम विरक्त वेश लेना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी सब कार्य निवृत्त हैं और हाँ ठीक है, अच्छा है, चौथापन है, विरक्त भाव होकर वृंदावन बार, वो फ्लैट भी खरीद लिया। हमका ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छा है, जब जागे तब ही मंगल, आप जो आयु बची वृंदावन वास करते हुए भजन करो। पर हमारे यहाँ पर सिद्धांत है कि रज के पात्र में पाया जाता है और कोशिश करे कि जमीन में ही आसन लगाकर शयन करे। बहुत संसार के तो सब भोग आप भोग ही लिए, और दोनों अलग अलग आसन पर लेटना। वो रुक गए, उनका अलग अलग आसनों पर। हम कहा हाँ, ये विरक्त होने पर तो फिर यही होगा ना, मतलब अलग अलग आसनों पर। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इनको फिर नींद नहीं आएगी तो हम विरक्ति नहीं ले पाएंगे, और नहीं ली। और वो वृंदावन से, ये आप क्या समझते हो, बुढ़ापा में जीवन में भजन नहीं किया तो बुढ़ापा में आके तुम ऐसे नहीं। बहुत विचित्र राग है, माया का ऐसा राग नहीं है। जो ये मैं मानता है कि शरीर मैं हूं, शरीर पे मेरापन टिका हुआ है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम वो नहीं कर पाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष ये नहीं देख पाएगा वो शरीर के। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रूप दोषों को देखना विवेकवानों का कार्य है। इस शरीर में बिल्कुल ममता नहीं रह जाती जब आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करोगे। भगवत प्राप्ति का क्या, हमें लगता है अगर विशेष कोई कामना अपना जोर दे दे तो शरीर का प्यार खत्म हो जाता है। कोई कामना विशेष जोर दे दे, अपने स्वरूप में आ जाए कामना, तो फिर उसे कुछ याद नहीं रहता, मरना मंजूर है, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाएगा। फिर भगवत प्राप्ति की कामना हो और शरीर का राग बना रहे, कैसे हो सकता है? इसका मतलब है अभी भगवत प्राप्ति की जलन नहीं हुई हृदय में, भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं हुई। ये मैं मेरापन से मुक्त हो गए तो जरा मरण से मुक्त हो गए, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध बड़ा कठिन है त्यागना। तो इसे क्या करें, कैसे संबंध का त्यागे? हम नया संबंध बनाओ। क्या नया संबंध? अभी तक जितने संबंध बनाए उन सब संबंधों ने तुम्हें बांधा है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि ये आसक्ति ही जगत के बंधन का कारण हुई, और हे मां, अगर यही आसक्ति भगवत प्रेमी महात्माओं से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। हमें संबंधों ने ही बांधा है, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते। अब हम एक संबंध और प्रकट करते हैं, अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव का। मन वचन कर्म से हम आचार्य और गुरुदेव की शरण में होते हैं। अब ये जीवन यंत्रवत वैसे ही चलेगा जैसा आदेश होगा, खत्म खेल। देह भाव कब नष्ट हो गया आपको पता नहीं चलेगा। जिन वैराग्य की सीढ़ियों को लांघना विवेक के द्वारा बहुत कठिन पड़ता, बड़ा लंबा समय जाता, छोटी छोटी अवस्था में कोई ज्ञान नहीं है, उन वैराग्य की सीढ़ियों को आगे लांघते हुए निकल गए गुरु कृपा पात्र जन। हम अगर ये संबंध मान ले, प्रथम से वह गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। आप इस चाल को समझना, ये मन बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। एक गुरु का संबंध केवल एक व्यवहार मात्र कर लेते हैं। गुरु मानने वाले लाखों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। अपने मन वचन कर्म से ठान लो कि अब मेरा जीवन बिक गया, कोई अस्तित्व नहीं। गुरु ने नाम देकर मंत्र देकर खरीद लिया है, अब वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा।
ये सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने गुरु महिमा का गान किया है। बिना गुरु कृपा के इस मैं और मेरापन से हटना बड़ा कठिन होता है। घूम घूम करके छाया रहता है। देख लो, यहां बैठे हो इसलिए देख सकते हो, देख लो जब से चले हो तब से अब तक मैं और मेरे के ही घेरे को नहीं पार कर पाए हो, देख लो। और जो जितना समर्पित है मैं मेरा का घेरा उतने उसका शिथिल होता चला जाता है। ये आत्मसमर्पण से सब ठीक हो जाएगा। हमारा प्रगट में शासन चाहिए, क्योंकि छवि तुम्हारे घर में विराजमान हो, कभी तुम्हें डांटी क्या? तुम्हारा जैसा मन आवे छवि के सामने करो, कर सकते हो। प्रगट में गुरु के सामने एक भी चेष्टा अगर प्रतिकूल की तो डांट पड़ जाएगी, सभा में तुम्हें गलती माननी पड़ेगी। लेकिन छवि के सामने यद्यपि वो वहीं भी विराजमान है, पर आपकी वृत्ति सुधरने के लिए छवि से काम नहीं चलेगा। प्रगट में चाहिए जो हमें दुलार भी करे और हमें शासन भी करे, और हम यंत्रवत चले, बस भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा ना होता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नीचे बैठते हैं, संदीपनी जी ऊपर बैठते हैं। संदीपनी जी कौन है? बोले भगवान के गुरु हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बोले वेद पढ़ा रहे हैं। वेद कौन है? बोले भगवान के श्वासों से निकले हैं। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। संदीपनी जी के गुरुदेव भगवान कुछ समय के लिए विक्षिप्त का स्वांग किया, पागल जैसे। जितने शिष्य थे सब भाग खड़े हुए हैं, लवशंका फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा मनो पागल हो गए। ऐसा काफी समय तक ये उन्माद स्थिति रही उनकी। एक दिन शांत भाव में हुए तो देखा संदीपनी जी ही केवल पास में, तो उनका बेटा और सब कहां गए? बोले गुरुजी वो तो अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि आपकी चेष्टा ऐसी प्रतिकूल होती थी, मारना, थूकना, पेशाब फेंक देना, ऐसा, तो वो लोग तो सब और तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी फिर आपको भोग कौन लगाता, आपका स्नान कौन कराता, बस। तो क्या हमारी प्रतिकूल चेष्टा तुम्हारे प्रति नहीं हुई? गुरुजी हमारा जीवन ही नहीं है, वो जीवन तो आपका जीवन है। अब जैसा आप हो, तो हमें कुछ इसलिए बुरा नहीं लगा कि ना मेरा तन है, ना मेरा मन है, ना मेरा प्राण है। हमने तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आप चाहे मारो या दुलार करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जीवन आपका है। आंसू आ गए गुरुदेव के, हृदय से लगाए। और बेटा, जिस परब्रह्म की उपासना हमने की, उपासना के बल से जिसका साक्षात्कार किया, वही ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनेगा करके। वही संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़े नीचे बैठे, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो सकता है तुम्हें, चतुराई आ सकती है तुम्हें, लेकिन अहम की वृत्ति का नाश समर्पण से ही होता है। वो जब समर्पित हो गए, अब जैसे कह रहे हो वैसे हम चल रहे हैं। जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो नाम जप नहीं करते। नाम जप तुमने साधारण समझ लिया है। बिना भगवत कृपा के भगवान नाम नहीं लिया जा सकता, और ना नाम में प्रीति हो सकती है। जो भगवान नाम नहीं जप करते, जो नाम में प्रीति नहीं करते, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। ये अटल सिद्धांत है। पानी मथने से चाहे मक्खन निकल आवे, बालू पेरने से चाहे तेल निकल आवे, अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, चाहे 18 पुराण कंठस्थ कर ले। निरंतरता चाहिए भजन में, और वो होगी भगवान नाम का निरंतर सुमिरन करने से। तो साकार उपासक नाम जप करे, ये तो समझ में आता है। निराकार उपासक भी नाम जप करे। हाँ, नाम जप और नाम कीर्तन, चाहे साकार भगवान की प्राप्ति करनी हो या निराकार भगवान की, दोनों आवश्यक है। नाम जप और नाम कीर्तन। निराकार उपासना में भगवान की सेवा विराजमान करके 8 पहर करना ये नहीं हो सकता, पर नाम जप और नाम कीर्तन ये जरूर करना चाहिए। पूज्य बाबा, जप और कीर्तन से वृत्ति भगवदाकार होती है। भगवदाकार वृत्ति में ही निर्गुण सगुण जो भावना करो वो भगवान का साक्षात्कार होगा।
क्या बाबा एक देवता का उपासक दूसरे देवता का नाम कीर्तन और पूजन आदि कर सकता है या नहीं? अच्छी तरह कर सकता है, पर अपने इष्ट की भावना में। जैसे कहीं कीर्तन हो रहा है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो जब हम बैठेंगे तो हमें राधे श्याम सुनाई देगा, क्योंकि हमारी इष्टाकार वृत्ति, तो हम वहां वो सियाराम में मगन हो रहे हैं, वैसे ही धुनी में अपने राधे श्याम में मगन होंगे। भगवान सियाराम के दर्शन कर रहे हैं, हमारा प्रणाम मुद्रा जब होगी तो हम अपने ही राधा वल्लभ लाल को देखेंगे, अपने राधे श्याम को देखेंगे। वही है श्यामा श्याम, वही है सियाराम, इसमें बिल्कुल अंतर नहीं। पर साधक को अपनी निष्ठा पे रहना चाहिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने। पहले कह चुके हैं सिय राम में सब जग जानी, तो क्या और कोई बचा क्या? पर यह निष्ठा की बात है। तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूल। तो अपनी इष्टाकार वृत्ति में रहे। मानो हम जा रहे हैं परिक्रमा कर रहे, हनुमान जी की आरती हो रही, हम खड़े हो गए, जय राधा वल्लभ लाल की आरती हुई, चल दिया। वहां हमारी दृष्टि में राधा वल्लभ लाल है, हमारे कान में राधा वल्लभ लाल, हमारे हृदय में राधा वल्लभ लाल। कहीं भी किसी भी देवी देवता की आराधना हो रही हो, अवहेलना करना वैष्णव का धर्म नहीं है। अरे यस नहीं, आरती हो रही, पूजा हो रही, जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रणाम मुद्रा, और चल दे। जब इष्टाकार वृत्ति हो जाए तब बात बनेगी। बाबा क्या झांझ पीटने से, संकीर्तन करने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा या नहीं? यदि वो संकीर्तन करता है और उसकी इच्छा है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो जाऊं तो हो जाएगा। कीर्तन में बड़ी सामर्थ्य है भगवान नाम की। देखो ब्रह्मज्ञानी सनकादि हर समय कीर्तन ही तो करते रहते हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। क्योंकि नाम कीर्तन से अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण जहां शुद्ध हुआ तो शुद्ध ज्ञान अपने आप विस्फुरित होने लगता है। किंतु नाम कीर्तन करते हुए ज्ञानाक्ष, जो ज्ञान की इच्छा रखने वाला है, उसको भगवान के साकार रूप का दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि वो ज्ञान की इच्छा रखता है, नाम कीर्तन करता है, तो अंतःकरण पवित्र होगा, ज्ञान स्फुरित होगा, पर वहां रूप स्फुरित नहीं होगा। प्रेमी के हृदय में रूप स्फुरित होता है। कहते हैं कि योग करना चाहिए, योग से चित्त शांत होता है। क्या ये ठीक है? तो क्या नाम जप करना योग नहीं है क्या? पूज्य बाबा उत्तर दे रहे, क्या नाम जप करना योग नहीं है? सबसे बड़ा योग है तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़कर कोई योग नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं योग बन जाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसके बुद्धि में योग रूप से बैठ जाता हूं, जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा नाम जप करता रहता। नाम जप सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा योग। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और योग का अर्थ है चित्त वृत्ति को रोक करके परमात्मा में लगाना। वो नाम जप से हो रहा है। अनंत सामर्थ्य नाम जप में है। इसलिए मेरी ये बात मान लो, किसी तरफ मत भटको, निरंतर नाम जप करो। नाम जप से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संकीर्तन के समय जब नाम कीर्तन कर रहे हो तो नामी का ध्यान अत्यंत अनिवार्य है। राधा, हमारे ध्यान में राधा किशोरी होनी चाहिए। जब हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, उसी के साथ इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर कोई और कर्तव्य की जरूरत नहीं पड़ती। भक्त को सदैव एकमात्र अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट देव का नाम जप करना चाहिए, अपने ही इष्ट देव का मंत्र जपना चाहिए। एक भी नाम या मंत्र अन्य नहीं चलना चाहिए। व्यभिचार दोष नहीं आना चाहिए। जब सांगोपांग उपासना मिल जाए तो इस बात में बहुत कठोर हो जाए कि अन्य नहीं चलने देंगे। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त वाणी, उपासना बस समिट जाए। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। इसके अतिरिक्त जो नाम है, मंत्र है, इष्ट के रूप है, वो सब हमारे इष्ट देव के हैं। सबका आदर है, पर हम नहीं जपेंगे। हम जपेंगे वही जो हमारे गुरु जी ने दिया है, नाम, मंत्र, उपासना, इष्ट देव। जो भगवत कृपा पात्र नहीं है, वो नाम जप ही नहीं सकता है। नाम में रुचि ही नहीं हो सकती। भगवत कृपा पात्र की ही नाम में रुचि होती है। भगवत कृपा कब और किस पर कैसे हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए घोर पापी के भी हृदय में जो बात आई कि मैं अब नाम जप करूंगा, वो भगवत कृपा पात्र बन गया। अब चूकना मत, एक ब्रेक लगा लो, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, आज तक की अब नहीं करूंगा।
सब खत्म हो जाएगा पाप तुम्हारा और तुम परम पवित्र होकर भगवत प्राप्त हो जाओगे। भगवान का जोर जोर से नाम लेने से क्या लाभ है? अरे जितने जोर से लोगे उतने और लाभ मिलेगा। कैसे? बोला राधा, अब जितने के कान में पहुंचा सबको राधा नाम सुनाने का पुण्य फल मिलेगा। कितना बड़ा लाभ! हम जब नाम उच्चारण करते हैं जय जय श्री राधे श्याम, तो पशु पक्षी कुत्ता जड़ चैतन्य सबको नाम पावन करता है। इतना पवित्र नाम है कि गंगा जल में जो पवित्रता है वो नाम से ही है। गंगा जल को भी पुनः पवित्र करने की सामर्थ्य नाम जापक संतों में है। तो संतों में जो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सामर्थ्य आई वो नाम जप से ही आई। जब नाम जोर से कीर्तन करते जितने कान में जहां जहां पहुंचता है, अब आप लोगों को पता नहीं अनुभव हो कि ना हो, जो यहाँ हो तो ऐसा हृदय में आह्लाद, एकदम शीतलता। क्यों? यहाँ की दीवाल का कण कण राधा नाम से युक्त हो चुका है। कई वर्ष हो गए अखंड नाम कीर्तन चल रहा है, वाणी पाठ चल रहा है, भगवत लीला कथा, और 50 सैकड़ों संत माला लिए नाम जप करते रहते हैं, भक्तजन नाम। तो यहाँ का वैसे ही यमुना जी का पावन पुलिन है, वैसे ही परम धाम वृंदावन है, और फिर यहाँ तो निरंतर अनुष्ठान चल रहा है। भगवान नाम कीर्तन, वाणी कीर्तन, गुण कीर्तन, भगवत नाम जप अंदर से चलता है। अभी हमें 2-3 दिन पहले एक सीसी कैमरे की क्लिप दिखाई, सैकड़ों उपासक बैठे हैं नीचे बेसमेंट में और नाम जप कर रहे। बहुत सुख मिला कि बिना हमारी जानकारी के भी आप लोग साधन में लगे, बहुत अच्छा लगा। वो सब दिखाया कि सैकड़ों साधक सफेद पीले सब बैठे हुए और मौन नाम जप कर रहे हैं, फिर गोपाल शास्त्र नाम पाठ कर रहे हैं। उनका धन्य है जीवन, ऐसी ही रुचि होनी चाहिए। बड़ा अच्छा। तो यहाँ आप क्या समझते हैं? एक एक कण भगवत प्राप्ति कराने के योग्य होता जा रहा है, क्योंकि वैसे ही वृंदावन धाम और निरंतर नाम जप नाम कीर्तन। और जहां नाम जप नाम कीर्तन नहीं हो रहा, वृंदावन धाम ये दम घुटता है उस स्थान पे। ऐसा लगता है जैसे हमको जो अनुकूल श्वास चाहिए वो नहीं मिल रही वायु। तो जहां भगवान नाम कीर्तन होता है उसका जड़ भी पवित्र हो जाता है, जड़ भी चैतन्यता से युक्त हो जाता है। करे के रामदास बाबा जिस पटिया पे बैठकर भजन करते थे, वो पटिया देवता की तरह आज भी पूज रही। उससे दूध से अभिषेक होता है उस पटिया का, और वो पटिया सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली बन गई। जिस कामना से बाबा की वो बैठने वाली पटिया, बाबा तो अंतर ध्यान हो गए, उस पटिया का पूजन करो, वो कामना की पूर्ति हो जाएगी। प्रणत कामदम, भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते हुए नाम जब कर, तो जड़ चटिया सीमेंट की वो भगवत स्वरूप हो गई। इसलिए जितनी जोर से नाम कीर्तन करते हैं वो पशु पक्षी जिन जिन के कान में जाता है उन सबके हृदय में आह्लाद होता है, उसका पुण्य आपको मिलता है। आप जो नाम कीर्तन कर रहे हैं उसका तो है ही, लेकिन हजारों लोगों को सुनाने का भी लाभ आपको प्राप्त हो। इसलिए बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए अगर इष्टाकार वृत्ति करके जोर जोर से नाम कीर्तन किया जाए। तो फिर इतनी महिमा है तो नाम कीर्तन सब लोग क्यों नहीं करते? तो स्कूल में 200 लड़के पढ़ते हैं, सब मॉनिटर ही हो जाते हैं क्या? उनमें एक दो कोई होते हैं जो ग्रेजुएट स्वभाव के होते हैं, नहीं तो सब गुल्ली डंडा खेलना, इधर उधर उपद्रव करना। बस पढ़ाई जो चैप्टर दिया गया उसमें चित्त जोड़ने वाला तो कोई विद्यार्थी 2-4 होते हैं। ऐसे ही कोई बिरला ही होते हैं जिनकी नाम कीर्तन में निष्ठा होती है। और नाम कीर्तन जिस ध्वनि का पकड़े कम से कम 30 मिनट उस ध्वनि में टिके। सबकी नाम कीर्तन में निष्ठा नहीं होती। नाम निष्ठ हो गया फिर क्या बात है? नाम समस्त आसक्तियों का नाश कर देता है। नाम कीर्तन भगवदाकार वृत्ति कर देता है। नाम कीर्तन करने वाला भगवान को प्राप्त होता है। नाम कीर्तन भगवत स्वरूप कर देता है। बोले अरे ये तो संत नहीं, साक्षात भगवान है, वो भगवत स्वरूप कर देता है। तत्व ज्ञान या भगवत प्राप्ति के लिए क्या साधना बाबा उचित है? उत्तर, पहले तो परहेज करे। परहेज में चोरी न करे, हिंसा न करे, व्यभिचार न करे, नशा न करे, जुआ न खेले, झूठ न बोले। कल एक भागवत भक्त जन आए पूज्य राधा बाबा के, तो उनके पिताजी राधा बाबा को पद और कीर्तन सुनाने की सेवा से वो पास ही रहते थे, तो वो छोटे थे। तो उनसे कहा कि तुम 2 बात पकड़ ले रे। राधा बाबा ने कहा एक तो नाम जप कर, दूसरा कभी झूठ मत बोलना, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कल वो रो रहे थे, 45 वर्ष के होंगे, कि कुछ बार तो झूठ बोल दिया है, क्या बाबा क्षमा कर देंगे? बहुत जोर से रो रहे थे, हृदय से ऐसे, मतलब वो हृदय दिखाई देता है, उनके अंदर पीड़ा थी। यही पीड़ा प्रायश्चित है। बोले बाबा ने कहा था कि नाम जप और झूठ मत बोलना, तो नाम जप तो उनकी कृपा पर झूठ तो बोल चुके हैं, तो क्या बाबा क्षमा कर देंगे? कितना पवित्र हृदय है, कौन ध्यान देता है संतों की बात पे?
अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो किसी की चोरी ना करे, हिंसा ना करे। स्वभाव होता है किसी किसी को चोरी करने का। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो चोरी ना करे, जरूरत है मांग ले। हिंसा मन वचन से किसी को दुख न पहुंचावे, और पराई माता बहनों से गंदी बात न करे, नशा कोई न करे, जुआ न खेले, झूठ न बोले, गाली गलौज चुगली न करे, निंदा न करे, और दूसरे का अनिष्ट चिंतन न करे। अगर ये त्याग दे और नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, भगवत कथा सुने, भगवत सेवा करे, परोपकार करे, कुछ और नहीं करना, अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल सहज बात है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कीर्तन करने का विधान क्या है बाबा? पहला, कीर्तन का स्थान पवित्र होना चाहिए। दूसरा, कीर्तन करने वाले बहिर्मुख नहीं होने चाहिए, अंतर्मुखी साधक होने चाहिए। तीसरा, जो आसपास श्रोतागण हो वो भगवत नाम प्रेमी होने चाहिए, तब नाम में तुमुल ध्वनि उठती है, हृदय आनंद से नाच उठता है। इधर गौशाला कहीं है हम जानते नहीं, लेकिन जब अचल बिहार में रह रहे थे तो वहां कुछ समय के लिए कीर्तनकार आए हुए थे। क्या नाम कीर्तन ऐसा कि सेवा छोड़ करके बाहर बैठ जाते थे और बस ध्वनि ऐसी नाम कीर्तन, भगवान नाम की, बस रोते रहो, ऐसा नाम कीर्तन, रोते रहो। बंसी, मृदंग, सारंगी, ये ध्वनि होती है नाम कीर्तन। ऐसा छा रहा था नाम कीर्तन तो साक्षात अमृत वर्षा है, प्यारे का नाम उच्चारण, वो भी राग ध्वनि से। पहला स्थान, दूसरा कीर्तन करने वाले बहिर्मुख न हो, तीसरा श्रोता नाम जापक हो, जो सुनने वाले हो। तो नाम का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। यदि कामना ना की जाए तो, कामना पैसे की या कामना पाप मिटाने की, तो प्रेम नहीं जागृत होगा। पाप और ये सब तो अपने आप हो जाएगा। तुम कामना करो प्रेम प्राप्ति की, नाम में प्रेम हो जाए, कीर्तन में प्रेम हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री महाराज विदेहराज निमि ने प्रश्न किया 9 योगेश्वरों से, परम कल्याण का स्वरूप क्या है? उत्तर दिया, नित्य निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण, उनके चरण कमल की उपासना, यही आत्यंतिक क्षेम परम कल्याण का स्वरूप है। दूसरा, उस परम कल्याण के स्वरूप को सहज में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जो कुछ आप कर रहे हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्, बहुत जोर का भगवत प्राप्ति का साधन है। तुम्हारे शरीर से जो हो रहा हो, वाणी से जो हो रहा हो, मन से जो हो रहा हो, इसमें क्यों में प्रश्न मत करो। अच्छा हो रहा है तो समर्पित करे, बुरा हो रहा है तो कुछ मत बोलो, जो हम कह रहे हैं उससे पहले करो। शरीर से जो हो रहा है, हम नहीं कह रहे कि शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है। ये हमारा जो शास्त्र है वो सर्वज्ञों की समझ में आता है, अल्पज्ञों की समझ में नहीं। कायेन मतलब शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, मन से, और इंद्रियर्वा इंद्रियों से, बुद्ध्यात्मना बुद्धि से, अंतःकरण से, अहंकार से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो जो हो रहा है वो सब परम पुरुष भगवान श्री हरि को समर्पित कर दो। ये बिल्कुल समझो, चाहे चंदन डालो चाहे विष्ठा, अग्नि भगवान दोनों को अपना स्वरूप प्रकाशित कर देते हैं, वो अग्निमय हो जाएगा। किसी की मत सुनो, ये बात सुन लो, एक घंटा समय का रख लो, सोने के समय पूरा थोक में जमा कर दो, और जब जगो तब पहले सोने का समय जमा करो। एक समय भगवान की बैंक में जमा करो। सुबह उठे, पूरी रात का हे भगवान, जय बजे सोए थे वो स्मरण करो कि 10 बजे सोए थे और इतने बजे जगे, इसमें जो समय 5 घंटे रहा वो प्रभु मैं आपको समर्पित करता। अब लग गए फिर, और जो आपकी दिनचर्या 1 घंटा हुआ, हे श्री कृष्ण, ये इतने से इतने बजे तक का 1 घंटा समय समर्पित किया। एक घंटा समर्पित करते जाओ, 24 घंटा पूरे समर्पण में चलने दो। 5-6 महीना करके देख लो प्यारे, जो तुम्हारा जीवन न बदल जाए तो हमें बता देना। अब जैसे हम काफी रात्रि में थोक में जमा कर देना चाहिए, तो हमने पूरा थोक में जमा कर दिया इकट्ठा। शुरुआत इसी से की थी। अब जैसे है तो मन में जैसे है तो लगता समर्पित क्या करूं,
कुछ रह ही नहीं गया कि समर्पण करने लायक, तो अब क्या समर्पण करो, सब छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन राधा रमन। अब जब आप ही को सब जी दे के क्या जी की सुख दुख की बातें करे, बाप का ही सब कुछ है। पर ये तुम मत सोचना जैसा कह रहे हैं वैसा करो, पहले शुरुआत एकदम मतलब ऊपर की चढ़ाई में नहीं, एकदम बिल्कुल। ये हम अंतिम की बात कह रहे हैं कि जब ऐसा स्थिति आता है फिर सब कुछ समर्पित हो जाता है। जब समर्पित हो जाता है तो समर्पण नहीं करना पड़ता। शरीर से बहुत बढ़िया साधन सब लोग करो, 1-1 घंटा क्या जाता है 1 सेकंड में। हे राधा वल्लभ लाल 6 बजे से 7 बजे तक जो अभी किया, जो भी किया वो सब आपको समर्पित। हे राधा वल्लभ लाल 7 बजे से 8 बजे तक जो किया वो सब समर्पित। आप करके देखो, आनंद आ जाए। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें तुमने कितना नाम जप किया, कितना परपंच किया, सब करोति यद यद सकलम परस्मयी यद करोषि, गीता जी में भगवान ने कहा करोति यद यद सकलम परस्मयी। अच्छा, इसमें खुल के कह रहे हैं, फिर सुन लो, किसी के तर्क की जरूरत नहीं। शरीर से ये करके समर्पित करना चाहिए, ये करके नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, एक जन्म की आदत से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो करे वो सब परम पुरुष भगवान श्री हरि को समर्पित कर दे। यही शुद्ध भागवत धर्म है और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कल से शुरू किया था किसी ने, बहुत बढ़िया है। इसमें हम कोई मेहनत की बात थोड़ी कह रहे हैं, बस समय बाई समय समर्पित करते जाओ। आप देख लेना, कुछ ही महीने में देख लेना आपकी स्थिति क्या आ जाएगी, आप देख लेना। पर यह नहीं कि 2-4 दिन चले बस फिर वैसे, ये ठीक नहीं है। सोडा वाटर की तरह नहीं एकदम खत्म, वो एक स्थायी चलना चाहिए। चलेगा, दौड़ेगा। हाँ, अगर आप इस भागवत धर्म में चले तो प्रेम धर्म ज्यादा दूरी नहीं है। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, वहीं पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। पर ये जरूर करो, किसी की मत सुनना। हम इसलिए कह रहे कि अरे क्या समर्पित करना, हम तो शरणागत हैं, स्थिति है नहीं उस बात सिद्धों वाली। तो हमें लगता है हम पहले साधक वाली चाल चले। जैसे कोई कह रहा है क्या हमको पूरे समर्पित, भैया आप समर्पित हो गए, हमको तो अभी नहीं लग रहा है। हमको तो लग रहा है मन हमारा विषयों में जा रहा है, मन हमारा इधर उधर जा रहा है, तो हम सब समेट कर प्रभु को बार बार समर्पित कर रहे हैं, बार बार समर्पित कर। हर समय हमें ये तो है कि हम भगवान के लिए, फिर धीरे धीरे जानते हो क्या होगा, तुम्हारे अंदर जलन पैदा होगी। ये अनुभव की बात है। जो नहीं समर्पित करना चाहिए उसके लिए तुम्हारे हृदय में इतनी जलन पैदा होगी, असहनीय हो जाएगा, और असहनीय हो जाएगा तो वो छूट जाएगा, और जहां वो छूटा तो धीरे धीरे आप महात्मा बन जाएंगे, अंदर से महात्मा बन जाएंगे। अशुभ कर्म तो आगे चलकर होंगे ही नहीं आपसे, क्योंकि जरा सी गलती हुई तो इतना जलन हो जाएगी कि आप डर जाओगे कि जरा सी गलती हुई तो जलन हो जाएगी, क्योंकि अब पूरी जिम्मेवारी श्री भगवान ले रहे हैं, क्योंकि हर समय आप भगवान को समर्पित करते जा रहे हैं। ईश्वर से विमुख पुरुष को ईश्वर की माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की कृपा से अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है। विस्मृति का स्वरूप क्या है? मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं, ये भ्रम हो जाता है। कल एक सखी प्रश्न कर रही थी कि भगवान ने मुझे क्यों फंसा दिया संसार में, मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान, क्यों फंसाया मुझे, बताओ उत्तर, क्यों फंसाया भगवान? तो हम कहा सखी आप कौन है?